नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 20 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट स्टेट टू गेट एल रूट सर्वर। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिनके लिए एक डिजिटल सर्वर होगा, एल रूट सर्वर। ये स्टेट गवर्नमेंट को अपना डिजिटल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए काम आएगा। लाइक राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी ई गवर्नेंस स्कीम्स है, लाइक ई मित्रा, जन आधार योजना, जन कल्याण पोर्टल, जन सूचना पोर्टल इन वेरियस मोबाइल फोन ऐप्स एंड ऑल। तो देखिए, ये सारे सर्विसेज को अवेल करने के लिए लोगों के पास फास्ट इंटरनेट फैसिलिटी की ज़रूरत है। तो ये जो एल रूट सर्वर अब राजस्थान के लिए आया है, ये केवल राजस्थान स्टेट के लिए होगा। तो उधर का जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये और इंक्रीज होगा, तो इंटरनेट बेस्ड ऑपरेशंस जितनी भी है वो बहुत अच्छे तरीके से करवा पाएंगे। नाउ द न्यू सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में, और ये सर्वर इंस्टॉल किया है इन एसोसिएशन विद इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स के साथ। ठीक है, वैसे दोस्तों इंडिया में प्रेजेंटली 3 जे रूट सर्वर्स है, एक न्यू दिल्ली में, दूसरा मुंबई में, तीसरा गोरखपुर में, और 2 एल रूट सर्वर्स है मुंबई में और कोलकाता में, और तीसरा जो एल रूट सर्वर अब आया है राजस्थान में। तो स्टेट लेवल में एक सर्वर पहली बार डिप्लॉय हो रहा है, तो आप नोट करके रख दीजिएगा, स्टेट लेवल में डेडिकेटेड सर्वर आने वाला पहला स्टेट राजस्थान है। अब दोस्तों ये जे रूट सर्वर क्या होता है, एल रूट सर्वर क्या होता है, इस पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। मैं एक अलग वीडियो में थोड़ा सा और रिसर्च करने के बाद आपको समझाऊंगा। वैसे एक चीज आप समझ लीजिएगा, टोटल 13 सर्वर्स है पूरी दुनिया में, जिसमें से 10 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, 2 यूरोप में है, एक जापान में है। अब इंडिया भी ट्राई कर रहा था एक सर्वर इंडिया में भी आने के लिए, पर ये जो जे रूट एंड एल रूट सर्वर्स है ना, ये एक्चुअल सर्वर्स आप नहीं बोल सकते, इन्हें मिरर सर्वर्स बोलते हैं। वैसे ये सर्वर जैसा काम करते हैं, पर जो 13 मेन सर्वर्स है उसके जैसा नहीं। आप वेट कीजिए, आप थोड़ा सा और मैं स्टडी करूंगा इसके बारे में, इसके बाद आपको समझाऊंगा। अगला है न्यू चेयरमैन फॉर पल्सेस ट्रेड बॉडी। इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के बारे में आपने शायद सुना होगा। ये इंडिया में जितना पल्सेस एंड ग्रेन्स का ट्रेड होता है ना, उसका अपेक्स बॉडी है। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने पॉलिसीज वगैरह है वो यही फॉर्मुलेट करते हैं। तो आईपीजीए का नया चेयरमैन अपॉइंट हुआ है, बिमल कोतारी। बिमल कोतारी से पहले जीतू भेड़ा थे आईपीजीए का चेयरमैन। वैसे बिमल कोतारी आईपीजीए का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी है। ठीक है, वैसे आईपीजीए फॉर्म हुआ था 2011 में, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है कृपाण शक्ति। इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कोर्प्स रिसेंटली कृपाण शक्ति एक्सरसाइज अंडरटेक किया। ये बेसिकली एक कंबाइंड फायर पावर ड्रिल है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ये कहां पे हेल्ड हुआ था? एट द टीस्टा फील्ड फायरिंग रेंजेस नियर सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। तो बेसिकली कृपाण शक्ति वेस्ट बंगाल में हेल्ड हुआ था, ये आप ध्यान दीजिएगा। Now this exercise aims to demonstrate the Indian armies and the central armed police forces jointmanship in an organized conflict। देखिए, कभी कोई ऑपरेशन में इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को एक साथ कोई ऑपरेशन अटेंड करना पड़े, तो उसके लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज वगैरह है ये जो कृपाण शक्ति है। तो इस एक्सरसाइज में वेरियस वेपन्स, गन्स, मोटार्स, इन्फेंट्री, मिलिट्री व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, इंटेलेक्ट मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स, ऐसा सब डिप्लॉय किया गया था सेंसर टू शूटर कॉन्सेप्ट को कैरी आउट करने के लिए। अब ये सेंसर टू शूटर कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बेसिकली जितने डाटा सेंसर्स वगैरह है जो फोर्सेस यूज करते हैं, उसमें से जितने डाटा मिलेगा उसे इंटरप्रेट करके अटैक करने का एक तरीका है सेंसर टू शूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला है सतपुड़ा ऑरेंजेस। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। इधर के जो ऑरेंजेस है इनका 3 कवर है और स्वीट एंड जूसी भी है, और इन डिस्टिंक्ट क्वालिटी से कल्टिवेटर्स आर डायरेक्टली सेलिंग द फ्रूट टू मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो। देखिए, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जितने ऑरेंज प्रोडक्शन होता है ना, वो वर्ल्ड फेमस है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज को भी डायरेक्टली मार्केट करते हैं। अब बात यह है दोस्तों, उधर जितने ऑरेंजेस प्रोड्यूस होता है ना, उसका 60 to 70% जो है वो नागपुर के ट्रेडर्स खरीदते हैं, और नागपुर से ये जो ऑरेंजेस है दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो ऑरेंज प्रोडक्शन है उसे एक्चुअली फायदा हो रहा है महाराष्ट्र के नागपुर में जो ट्रेडर्स है उनको। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये डिसाइड किया है, क्यों ना हम अपना छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ऑरेंज प्रोडक्शन हो रहा है उसको मार्केट कर देते हैं और प्रमोट भी कर देते हैं। इसलिए उन्हें अपना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोड्यूस स्कीम के अंडर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो ऑरेंज है ना उसको इंक्लूड किया, और एक अलग नाम भी दे दिया सतपुड़ा ऑरेंज करके। अब सतपुड़ा ऑरेंज नाम पर
ये जो पर्टिकुलर ऑरेंज है ये मार्केट होगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ अथॉरिटीज इसके लिए एक क्यूआर कोड भी क्रिएट किया है। अब ये क्यूआर कोड स्कैन करने से सतपुड़ा ऑरेंज के बारे में जितना इंफॉर्मेशन है वो सब आपको पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का 25,000 हेक्टेयर्स में ऑरेंज कल्टीवेशन होता है। एरियाज लाइक पंधुरना, सौनसर, बिचवा एंड अदर डेवलपमेंट ब्लॉक्स ऑल्सो। अगला है नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। विनर्स है हरियाणा। फाइनल में हरियाणा तमिलनाडु को हराया। थर्ड पोजीशन में आया है कर्नाटका, फोर्थ पोजीशन में महाराष्ट्र। हरियाणा को एक ट्रॉफी पहली बार मिल रहा है। वैसे सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2011 से शुरू हुआ था, अब की बार जो हुआ था वो 12th एडिशन। फाइनल न्यूज, वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड। क्रिप्टो लेंडर नेक्सो ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी मास्टर कार्ड के साथ टीम करके वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। अब ये कौन सा कार्ड है दोस्तों? देखिए आप सबको पता है दो तरह का कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड, दूसरा डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड आपका बैंक अकाउंट से लिंक्ड रहता है। अगर आपका बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो आप कोई भी मर्चेंट शॉप में जाके परचेज करके पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड के थ्रू। नाउ क्रेडिट कार्ड भी आपको कोई ना कोई बैंक ही इशू करते हैं, तो आपको जो क्रेडिट मिलता है वो भी बैंक देते हैं आपको मैक्सिमम 45 to 50 डेज के लिए। ये बात भी आपको पता होगा। नाउ ये जो क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड है ये आपका क्रिप्टो एसेट से लिंक्ड होगा। मतलब आपके पास जितने क्रिप्टो एसेट्स है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, उससे अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ये नेक्सो क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड से। नाउ ये जो कार्ड है अभी के लिए सिलेक्टेड यूरोपियन कंट्रीज में ही अवेलेबल होगा and the card is linked to Nexo provided crypto backed credit line and can be used at 92 million merchants worldwide। देखिए दुनिया में मास्टर कार्ड जहां पे भी एक्सेप्टेड है उधर आप ये क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड भी यूज कर पाओगे। अभी के लिए नहीं, अभी के लिए केवल यूरोपियन कंट्रीज में ही है, यूरोप में भी सिलेक्टेड कंट्रीज में है। बाद में जब ये फ्लरिश हो जाएगा तब आप जहां पे भी मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं ना उधर आप ये कार्ड यूज कर सकते हैं और आपका जो क्रिप्टो एसेट्स है आपके पास उसका 90% तक आप यूज कर सकते हो ये कार्ड के थ्रू। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।